चलिए स्टूडेंट्स, देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मेजरमेंट डिफाइन करेंगे। उसके लिए इक्वेशंस आपको डिफाइन करेंगे जो कि आपका अलग अलग कंडीशंस पे आपको वेलोसिटी का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला केस आता है व्हेन टेम्परेचर अलोन इज गिवन। जब किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपका किसी पर्टिकुलर गैस के लिए आपको डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज को मेजर करो कहता है, तो आपको केवल टेम्परेचर दिया है क्वेश्चन में, तो आप इस पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये कहता है काइनेटिक गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीवी इक्वल टू होता है 1/3 mnv स्क्वायर और 1 मोल गैस जो एन है स्मॉल एन, ये इक्वल टू हो जाएगा अवोगाड्रो नंबर के। तो यहां से बनेगा इक्वेशन पीवी इक्वल टू 1/3 एम एन ए इंटू वी स्क्वायर और एम स्मॉल एम तभी आपका एक मॉलिक्यूल का मास, एन ए है अवोगाड्रो नंबर, तो अवोगाड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल का मास मींस एक मोल का मास। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो कैपिटल एम आएगा ये होगा मोलर मास, उस पर्टिकुलर गैस के एक मोल का मास। ठीक है, तो यहां से हमारा ऊपर स्मॉल एम इंटू एन ए की जगह पे आपका आ जाएगा कैपिटल एम, तो ये हो गया पी वी इक्वल टू 1/3 एम इंटू वी स्क्वायर की। देन देखिए यहां से आपका वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 पी वी अपॉन एम और वी इक्वल टू हो जाएगा आपका √3 पी वी अपॉन एम। देन पी वी इक्वल टू कितने का होता है आपका आर टी के, तो पी वी इक्वल टू आर टी के होगा, तो यहाँ से वी आर एम एस इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ से जो आपका ऊपर इक्वेशन था ये इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे पीवी की जगह आप आर टी पुट करेंगे तो 3 RT अपॉन एम बन जाएगा वी। ठीक है, और √3 RT अपॉन एम इक्वल टू आपका मैक्सवेल की जो इक्वेशन थी हमने इससे पहले कहीं डिफाइन किया था, तो मैक्सवेल की इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका √3 RT अपॉन एम आरएमएस वेलोसिटी होता है। तो इस वी को आप क्या कह सकते हैं आरएमएस वेलोसिटी। तो देखिए जब पीवी की वैल्यू आपने आर टी पुट किया तो जो वी आएगा वो √3 RT अपॉन एम आएगा, तो आपका ये बन गया भैया आपका वी आर एम एस इक्वल टू √3 RT अपॉन एम। केवल टेम्परेचर गिवन है तो आप इस फॉर्मूले से आरएमएस वेलोसिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। और सी इंटू आर की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू आर 8.314 आप पुट करते हैं, ये आपका जो भी आप कैलोरी में आप पुट करते हैं तो 1.99 के आसपास इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं। तो आप इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं √C की वैल्यू 1.732 होता है तो √RT अपॉन एम कह सकते हैं, सी आपका बाहर आ जाएगा 1.732 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक केस है जब आपको केवल टेम्परेचर गिवन है तो आप आरएमएस वेलोसिटी को इस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए व्हेन टेम्परेचर सॉरी प्रेशर एंड डेंसिटी बीइंग गिवन, देन कैसे हम वेलोसिटी का मेजरमेंट करते हैं। देखिए तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर, एक मोल के केस में n की वैल्यू आपका Na हो जाएगा, तो क्या हो गया पी वी इक्वल टू 1/3 m इंटू एन की जगह Na आ गया इंटू वी स्क्वायर, एक मॉलिक्यूल का मास और अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मोलर मास कैपिटल M बनता है। देन आपने इसकी जगह पे m इंटू एन की जगह पे कैपिटल M पुट किया तो पी वी इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3 m v स्क्वायर, तो यहां से आपका फिर v आ जाएगा आपका √C पीवी अपॉन एम, √C पीवी अपॉन एम आ जाएगा। देन इसी इक्वेशन में डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप मास को कितना पुट कर सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आप पुट करेंगे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो 3P अपॉन डी बच जाएगा आपका, तो ये हो गया वी आर एम एस इक्वल टू 3P अपॉन डी। और सी की वैल्यू आप चाहें तो √C की वैल्यू 1.732 आप बाहर ले सकते हैं, तो वी आर एम एस इक्वल टू 1.732 अंडर प्रेशर अपॉन डेंसिटी। तो यदि किसी पर्टिकुलर गैस के लिए आपको प्रेशर और डेंसिटी गिवन है तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से उसका आरएमएस निकाल सकते हैं, और यदि केवल आपको टेम्परेचर गिवन होता है तो आप 1.732 √RT अपॉन एम से आप उस पर्टिकुलर गैस का आरएमएस निकाल सकते हैं। लेकिन बाई चांस आपको एवरेज वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मेजर करने को क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा आरएमएस को कैलकुलेट करा करें, आरएमएस वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगा उस पर्टिकुलर गैस के लिए उस आरएमएस वेलोसिटी को आप 0.92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एवरेज वेलोसिटी बन जाएगा, और 0.82 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वहां से बन जाएगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी।
ठीक है ना, ये दो केसेस हो गए। तीसरा केस देखिए, ये कहता है व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर बीइंग गिवन, किसी न्यूमेरिकल के अंदर पर्टिकुलर गैस का टेम्परेचर प्रेशर आपको गिवन है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आरएमएस वेलोसिटी। देखिए अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन 3 PV इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर, जैसे पहले दो केसेस में हम चले थे वैसे ही 1 मोल के लिए आपका n की जगह पे Na आ जाएगा, तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, PV इक्वल टू 1/3 m इंटू n की जगह पे Na आ गया इंटू v स्क्वायर। एक मॉलिक्यूल का मास और अवोगाड्रो नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मोलर मास बन जाएगा उस पर्टिकुलर गैस का। मोलर मास बनने के बाद आपने वैल्यू इसकी जगह पे कैपिटल M पुट कर दिया, तो ये हो गया 1/3 m v स्क्वायर। तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू √3 PV अपॉन m, और v इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, √3, सॉरी इसमें √3 PV अपॉन m हो जाएगा। अब PV को आप RT के फॉर्म में नहीं लेके आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन को ऐसे ही मेंटेन करना है। देन अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है P1 V1 इक्वल टू अपॉन T1 इक्वल टू PV अपॉन T, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू PV अपॉन T। जहां पे आपका जो V है उस V को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, इस V को कैलकुलेट करना है तो T को यहां ले जाएंगे, P को नीचे आ जाएगा, तो P1 V1 T अपॉन T1 इंटू P हो जाएगा, जहां पे P1 V1 T1 क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm, स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन। तो आपको क्वेश्चन में जो आपके टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है उन दोनों की वैल्यू के साथ स्टैंडर्ड P1 V1 और T1 पुट करते हैं, तो आपका क्या वॉल्यूम निकलेगा करस्पॉन्डिंग टू गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो क्वेश्चन में टेम्परेचर प्रेशर दिया उनका करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आपको इस इक्वेशन से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। देन इस करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को देखिए यहाँ पे हमने आपको डिफाइन किया, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन, स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 लीटर। ये कहता है ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1 V1 एंड T1 विद द गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो क्वेश्चन में आपको प्रेशर टेम्परेचर गिवन था उनके साथ आप P1 V1 T1 को पुट करते हैं इन इक्वेशन D, इससे ऊपर जो हमने इक्वेशन दिया है √3 PV अपॉन m वाली इक्वेशन, सॉरी ये इक्वेशन जो आपका आ रखा है यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन में आप पुट करते हैं तो यहां से आपको V निकलेगा करस्पॉन्डिंग टू गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कहता है वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम V विच ऑन पुटिंग इन इक्वेशन C विद द गिवन प्रेशर वी कैन ऑब्टेन द आरएमएस। अब इसके बाद जो हमने V यहां से आपको कैलकुलेट कर लिया, इस इक्वेशन के जो हमने V कैलकुलेट किया, तो इस V को जो न्यूमेरिकल में आपको प्रेशर गिवन है उस प्रेशर के साथ आप इस V को आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं 3 PV अपॉन m में, तो 3 PV अपॉन m में पुट करने पर आपका यहाँ से आरएमएस वेलोसिटी का मेजरमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट तीसरा केस। और चौथा आपका जो लास्ट केस आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द वेलोसिटी अंडर एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो ये कहता है वी आरएमएस इक्वल टू, जो हम पहले इक्वेशन आए 1.732 √3 RT अपॉन सॉरी √RT अपॉन m, या वी आरएमएस इक्वल टू 1.732 √PV अपॉन m, इन दोनों इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं एसटीपी पर आरएमएस वेलोसिटी को, ठीक है। लेकिन एसटीपी पर आरएमएस वेलोसिटी को मेजर करने के लिए आप इस इक्वेशन का यदि आप यूज करते हैं तो टी की वैल्यू आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर पुट करेंगे जो कि हम ऊपर डिफाइन किए हैं 273 केल्विन, और यदि एसटीपी पर आप आरएमएस वेलोसिटी निकालते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm और स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो आपको होता है 22.4 लीटर, उन दोनों को अप्लाई करते हुए आप इस इक्वेशन से आरएमएस वेलोसिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एसटीपी पर। इससे पहले हम आपको बताए थे जब प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है, और उससे पहले हम आपको बताए थे केवल आपको प्रेशर और डेंसिटी गिवन है, और सबसे पहला केस था केवल टेम्परेचर गिवन है। तो चारों केसेस के थ्रू आप यदि वेलोसिटी का मेजरमेंट करते हैं तो हम जो इक्वेशन आपको प्रोवाइड किए हुए या डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पे, वो आरएमएस वेलोसिटी को मेजर करने की इक्वेशंस डिफाइन किए हैं। तो यहां से आरएमएस वेलोसिटी को मेजर करने के बाद यदि आपको एवरेज या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पूछता है किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आपको आरएमएस कैलकुलेट करें। आरएमएस कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आपको ऑब्टेन हो रहेगा वेलोसिटी का, उसको 0.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी का मेजरमेंट हो जाएगा, और 0.82 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा भैया, इन चार केसेस के अंदर से आपका कंफर्म आपका क्या है, एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में और यूनिवर्सिटी एग्जामों में हर जगह पे आपका क्वेश्चन रहता है, और ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। बहुत इजी है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपका ये टॉपिक है, तो इसको देखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।